हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो सेशन इम्पोर्टेंट सेशन MMPC 005 का इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है गाइस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का सेशन है गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये आपके क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इसके बेसिक क्लियर करेंगे, इसके पूरे हम थ्योरी और उसके बाद फॉर्मूला, फिर उसके बाद एग्जांपल आज देखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है गाइस, तो आप लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा पार्ट 5 है गाइस। दिस इज पार्ट 5 ओके गाइस। तो आप यहाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हेल्पफुल हो पाए। ठीक है गाइस, और सबको ये सेशन जो है अच्छा लग पाए गाइस। इसलिए इसलिए क्या है, आप आखिरी तक जुड़े रहिए। और पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है बाकी 4, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइस। तो ठीक है गाइस, वी आर स्टार्टिंग द सेशन, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। गाइस, हमारा क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ये क्या होता है गाइस? मीडियन इज द मिडिल पॉइंट इन द एक्सिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व and it is divided the area under the curve into the two equal parts having the same area in the left and the right। तो क्या मिडिल पॉइंट में जो एक्सिस फ्रीक्वेंसी का हुआ है उसमें दो पार्ट डिवाइड हुआ है गाइस। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है गाइस, है ना। उसका जो एरिया है वो है ना डिवाइड किया दो पॉइंट को उसी को मीडियन बोलते हैं गाइस। मीडियन क्या, मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस में जाता है। ऑन द सिमिलर बेसिस द एरिया अंडर द कर्व may be divided into 4 equal areas or parts called quartiles। In the same procedure we divided the area 10 equally pieces and each area called decals। Finally we are divide the area 100 equal pieces and each called percentile। तो गाइस, क्वार्टाइल में ये बोल रहा है, क्वार्टाइल में हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और डेकाइल्स में हम इसको 10th पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और परसेंटाइल में गाइस इसको 100 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं गाइस। तो ये है उसका पूरा बेसिक है ना। तो इसमें हम क्या है, एक मीडियन कर्व को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दो एरिया में डिवाइड कर रहा है ना, लेफ्ट टू द राइट, उसको एरिया अंडर कर्व में, है ना। तो उसी के अंडर में जो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है, तो वही है क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल्स गाइस। तो क्वार्टाइल कैसे वर्क करता है गाइस? जस्ट लाइक द मीडियन जैसा है गाइस, है ना। डिवाइड द डाटा इनटू हाफ सो दैट 50% 50% ऑफ द मेजरमेंट लाइज बिलो द मीडियन एंड 50% लाइज अबव इट। तो ये मीडियन है, ये आपका मीडियन है, तो 50% लाइज कर रहा है इधर लेफ्ट पार्ट में, बिलो और 50% अबव लाई कर रहा है गाइस 100% में। ये कह रहा है गाइस, क्वार्टाइल का काम है। तो द क्वार्टाइल ब्रेक्स डाउन द डाटा इनटू क्वार्टर सो दैट द 25% ऑफ द मेजरमेंट आर लेस देन द लोअर क्वार्टाइल। 25% से लोअर है उसको लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे, 50% से लेस है उसको मीडियन बोलेंगे, 75% से लेस है उसको अपर क्वार्टाइल बोलेंगे गाइस। ये उसका विभाजन किया, इट इज डिवाइडेड इनटू द सीक्वेंस ऑफ विच द क्वार्टाइल इज टू बी डिस्क्राइब्ड इन द मेजरमेंट। ओके गाइस, वी मूव अहेड। तो यहाँ देखिए गाइस, each contains 25% of total observation। Generally the data arranged in the smallest to the largest। ठीक है गाइस, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से डिवाइड हुआ है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, लोअर देन द 25% ऑफ द नंबर, लोअर देन 25% ऑफ नंबर, बिटवीन 25% एंड 50% अप टू द मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 51.1% टू 75% अबव द मीडियन, एंड फोर्थ क्वार्टाइल इज द हाईएस्ट 25% नंबर। यानी फोर्थ क्वार्टाइल क्या है, जो 25% से बड़ा, हाईएस्ट 25% जो नंबर होगा, 25% ऑफ नंबर, उसको फोर्थ क्वार्टाइल होगा गाइस। तो ये क्या है, इसका पूरा
पैरामीटर में ये डिवाइड हो गया है, इसके हिसाब से हम क्वार्टाइल को यहाँ पर दर्शाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब हम इसका देखेंगे वह पूरा डायग्राम। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल ये वाला, तो इसमें क्या है गाइस 25% और 25% से लेस वाला है, और बीच वाला क्या है मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल 2। ये किसका, ये यहाँ पर लाइक कर रहा है गाइस ये वाले लाइन में। तो ये क्या है, ये क्या है गाइस 25.1 से लेकर 25.1 से लेकर परसेंट अप टू ये पूरा ये 25%, यानी कि पूरा 50% तक ये कैरी किया है गाइस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा है ना मीडियन का। ठीक, फिर उसके बाद 50.1% से अपना अपना ये जो है फिर 25 या 75% तक ये थर्ड क्वार्टाइल लाई करेगा गाइस, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी वही बोला था। देखिए थर्ड क्वार्टाइल 50.1 टू 75% अबव द मीडियन, मीडियन के अबव, मीडियन के अबव यहाँ तक तो 50% हो गया था गाइस। यहाँ से कितना होगा 50.1 से इधर 25% जोड़ दिए, यानी कि 75%, यानी कि 75% तक ये पूरा थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल होगा गाइस। उसके ऊपर क्या है अबव इसका 25% ऑफ द 25% ऑफ द नंबर, दैट इज द अपर क्वार्टाइल। ये जो पार्ट आता है गाइस, इट इज द अपर क्वार्टाइल। ओके गाइस, 75% के ऊपर वाला, यानी कि 3/4 पार्ट के ऊपर वाला जो भी आता है दैट इज द अपर क्वार्टाइल। और ये जो Q1 से लेकर Q3 तक है, Q3 माइनस Q1 से क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं गाइस। तो ये अपना मीडियन और क्वार्टाइल जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था गाइस। यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक 25% फर्स्ट क्वार्टाइल, 25.1 से 50% अपना मीडियन में आता है, 50.1 से 25% 75% तक थर्ड क्वार्टाइल में आता है, फिर उससे वो अबाउ क्या अपर क्वार्टाइल में लेते हैं गाइस। आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा गाइस, पूरा मैंने पूरा अच्छा से डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया है गाइस इसमें। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कर्व। ये कर्व है फ्रीक्वेंसी और डाटा का है, फ्रीक्वेंसी और डाटा का अपना कर्व है गाइस ये पूरा। तो ये देखिए गाइस, Q1 क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये वाला जो पार्ट है अपना, ये जो पार्ट है गाइस ये फर्स्ट क्वार्टाइल का पार्ट है। और सेकंड क्वार्टाइल क्या Q1 से Q2, ये सेकंड क्वार्टाइल का एरिया है गाइस, है ना, सेकंड क्वार्टाइल का पार्ट है। Q2 से Q3 ये क्या है अपना, ये थर्ड एरिया गाइस, है ना, इसमें क्या है थर्ड क्वार्टाइल। Q2 से Q3 A3 का एरिया है। ठीक है गाइस, और ये एरिया जो है Q3 के बाद, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल के बाद जो बोलते हैं उसको A4 बोलते हैं गाइस। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है क्रिटिकल पॉइंट होता है गाइस, क्रिटिकल पॉइंट होता है गाइस। ये वाला जो पॉइंट है आपका क्रिटिकल पॉइंट है गाइस, क्योंकि इसके बाद देखिए कर्व जो है नीचे चलने जा रहा है, यहाँ तक कर्व राइज किया, यहाँ तक कर्व राइज किया, उसके बाद क्या वैल्यू कम होते जा रहा है, यहाँ तक वैल्यू आपका राइज कर रहा है, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या है वैल्यू नीचे आते जा रहा है। तो ये क्या है इसका A1, इसका इस Q1 का एरिया है, Q1 से Q2 के बीच का एरिया, Q2 से Q3 का ये एरिया है, और A4 किसका है Q3 के बाद का, और Q1, Q2, Q3 है Q। ओके गाइस, ये डाटा है आपके, पूरा डाटा दिखाएंगे, डाटा यहाँ से बढ़े, इस पॉइंट के बाद से डाटा डिक्रीज होते गए, तो ये इसका ग्राफ बनता है गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखेंगे हम गाइस डेकेल्स। डेकेल्स क्या होता है गाइस, डेकेल्स आर डिवाइडेड द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब 10 इक्वल पार्ट्स में ये पूरा डिवाइड होता है गाइस। फॉर एनी सीरीज ऑफ डाटा सेट देयर आर 9 डेकेल्स डिनोटेड बाय D1 D2 एंड सो ऑन टू D9, एंड फर्स्ट डेकेल सेकंड डेकेल ऐसा पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में मतलब पूरा डेकेल्स रहता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और उसमें कितना डिनोशन होता है गाइस D अप टू 9 तक। देखिए गाइस 100% है, 100% है पूरा। 100% को हम क्या बोलते हैं गाइस, एक टोटल बोलते हैं। टोटल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 10%। 10% को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में दे दिया, और इसका ये पूरा डिनोशन दे दिए एक एक क्वार्टाइल को, D1 D2 D3 D4 सो ऑन अप टू D9 तक हम लोग इसको डिनोशन देते हैं। ये है डेकल से क्या करता है, डाटा को 10th पार्ट तक काटता है गाइस, 10th पार्ट तक डिवाइड करता है, इसलिए उसका नाम वो दिए गाइस। ओके गाइस,
अब हमने आगे बढ़ेंगे। अब ये डेकाइल, डेकाइल क्या है? अब डेकाइल क्या होता है गाइस? डेकाइल इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ स्प्लिटिंग अप ए सेट ऑफ रैंक डाटा इनटू 10 इक्वल लार्ज सबसेक्शन, है ना गाइस? द डेकाइल रैंक रेंजेस द डाटा इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट to the highest and is done on a scale of 1 to 10 where each successive number corresponding to the increase of 10 percentage point. This type of data ranking is performed as a part of many academics statistical studies in the finance and economic field. तो ये सब फील्ड में यूज होता है गाइस, इसका एप्लीकेशन के बारे में दिया है। ठीक है गाइस, वी मूव अहेड। देखिए गाइस, ये भी वही है ग्राफ, डेकाइल का ग्राफ है। यहाँ से वैल्यू बढ़ रहा है, इस एक पॉइंट के बाद से वैल्यू क्या है, घटते जा रहा है गाइस। तो फ्रीक्वेंसी अपना डाटा है, ये अपना पूरा डायग्राम है जिसमें D1 डेकाइल 1 डेकाइल 2 डेकाइल 3 डेकाइल 4 है। ये पूरे पार्ट में डिवाइड हो गया ये पूरा कर्व। उसके बाद कर्व के बीच में A1 A2 ये पूरा एरिया है, ये उसका क्या है, एरिया है, एरिया कवर किया। जैसे D2 से D3 का A3 एरिया कवर है, D3 से D4 A4 एरिया कवर है, पूरा ये चलते जा रहा है और सभी एरिया आपस में इक्वल है गाइस। A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये सब आपस में इक्वल है। और ये D1 D2 का वो डिनोशन है गाइस, D1 फर्स्ट डेकाइल, D2 सेकंड डेकाइल, ऐसा टाइप से। ठीक है गाइस, वी मूव अहेड। अब देखिए गाइस, परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स क्या होता है गाइस? परसेंटाइल्स आप सुने होंगे कि परसेंटाइल क्या होता है। जैसे कि गाइस परसेंटेज होता है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज होता है ना, उससे डिफरेंट होता है अपना परसेंटाइल। डिफरेंट होता है क्या? परसेंटाइल। नाम तो ऐसी सेम टाइप से दिखता है, आपको लगेगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल सेम होगा। जैसे कि परसेंटेज आपको दे देगा 75%, 75% कितना होगा? 3/4। अब इसमें से टोटल 4 स्टूडेंट में से, है ना, टोटल मतलब 75% आपका मार्क्स आया। जैसे कि एग्जांपल 75% आपका मार्क्स आया, तो यानी कि टोटल 4 में से आपका 3 करेक्ट होगा, तभी आपका ये 75% मार्क्स बना होगा। उसमें से रॉन्ग होगा 1। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो 1 आपका रॉन्ग होगा, 1/4 रॉन्ग होगा, 3/4 राइट होगा। यानी कि टोटल 4 में से 3 सही होगा आपका, तभी इसका 75% मार्क्स बना। इसको बोलते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। और गाइस परसेंटाइल का क्या हो जाता है? परसेंटाइल का क्या होता है? जैसे कि आपका परसेंटाइल आया 75 परसेंटाइल आया, ये परसेंटाइल है गाइस। 75 परसेंटाइल, इसको आप क्या जानेंगे? आपसे जो है इससे 25% बच्चे आगे हैं, आपसे 25% बच्चे आगे हैं, 25% बच्चे आर scored more than you. Means if you scored 75 percentile, means then how many students are before than you? Then 25% student are before than you, because you got the 75 percentile by doing the value by 100. If you subtract the value by 100 to 75%, then you will get the remaining value. That value is the value those who are greater than your number. Means you are 75 percentile, then 25% percentage peoples are greater than, scored greater than you. 25% peoples scored greater marks than you. That is the percentile. तो परसेंटाइल में समझ लो गाइस क्या होगा, कैसे निकालते हैं। जैसे कि 70, इसको ऐसा निकालते हैं गाइस, जैसे कि पूरे क्लास में मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ गाइस। जैसे देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, जैसे क्लास पूरे 9000 बच्चे हैं गाइस, है ना, क्लास में 9000 बच्चे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि 9000 में से आपका परसेंटेज आया 75%। ठीक, अब 75 परसेंटेज में आपका 75 परसेंटेज आएगा, परसेंटाइल नहीं आया, आपका 75 परसेंटेज आया। तो इसमें आप परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करना है, आपके 75 परसेंटेज में कितने परसेंट, कितने नंबर ऑफ बच्चे आपसे लेस आए, तो लेस देन 75 परसेंटेज
है ना, लेस देन 75% ऑफ मार्क्स, यानी कि आपके जितने मार्क्स आए, आपके जितने परसेंटेज आए, उनमें से कितने बच्चे जो हैं आपके 75% मार्क्स से कम आए। तो लेट सपोज 6000 लोग, एग्जांपल में ले रहा हूँ, 6000 लोग क्या है कम ला लिए, 6000 लोग क्या है कम नंबर ले आए, ठीक है, यानी कि आपके 75% मार्क्स में से 6000 बच्चे लोग हैं आपके 75% से कम आए। तो इसमें से 6000 ले लेंगे, 6000 इंटू 100, ठीक है, ऐसा ले लेंगे परसेंटाइल में, यानी कि ये क्या वैल्यू हो गया, लेस देन 75% मार्क्स, ठीक है, लेस देन 75% मार्क्स अपॉन टोटल अपॉन 9000, 9000 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट गिवन द एग्जाम, यानी कि 9000 बच्चे में जो है एग्जाम दिए, एग्ज़ाम गिवन है ना, क्लास में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे ने एग्ज़ाम दिए, और ये आपका जितना परसेंट है उससे कितने कम लाए हैं, कितने परसेंट बच्चे जो हैं आपसे कि 75% मार्क्स से कम लाए, हाउ मेनी परसेंट्स ऑफ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु स्कोर्ड less than 75% of marks. So we have to write here 6000 into 100 into 9000. Now solving this you get that 3 2 is 6, 3 3 is 9, then it 2 by 3 into 100, that is 66.66 percentile. तो इसमें क्या है आपका परसेंटाइल जो होगा गाइस, दिस इज योर परसेंटाइल, दिस इज योर परसेंटाइल गाइस, ये आपका परसेंटाइल होगा 66.66 परसेंटाइल, ये आपका परसेंटाइल बनेगा। तो ऐसा होता है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक, अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, 9000 बच्चे हैं, ठीक, और आपका आया 75% मार्क्स आया है, आपको परसेंटाइल निकालना है, तो आपके 75% मार्क्स में कितने बच्चे जो हैं आपसे कम नंबर लाए हैं, यानी 75% से कम परसेंट लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 6000 बच्चे हैं। 6000 को क्या करोगे आप, फॉर्मूला में रख दोगे, 6000 इंटू 100 कर दोगे बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर, 6000 लेस देन 75% मार्क्स, 9000 is the total number of student given the exam, okay, by solving thing you are getting 66.66, this is the percentile guys। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि क्या है परसेंटाइल, ठीक है। तो यही चीज है गाइस, सही इसमें डिस्क्राइब किया है इसने, और कुछ नहीं है। वही चीज हम मीन मीडियन मोड में भी देखते हैं अपना, है ना, स्टैटिक्स पार्ट में भी वही चीज देखते हैं। Percentile are used to understand, interpret the data. They indicated the value below which a certain percentage of the data is the set found। देखो below which the certain percentage of the, मैं बताया था ना, जैसे अभी बताया था आपको कि below 75% से कितने बच्चे जो हैं 75% से कम लाए हैं, वही चीज़ है गाइस। Percentile can be calculated using the formula and p into 100, है ना, where p is the percentile and the number of values in data set, है ना, n is the ordinal rank of given value, ये formula हो गया। Percentiles are frequently used to understand text score and biometric measurement, ये इसका application हो गया, टेस्ट स्कोर में और बायोमेट्रिक मेजरमेंट में यूज़ करते हैं इसका फॉर्मूला में अच्छा से, और क्वेश्चन में जब आएंगे ना गाइस, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अच्छा से और फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ठीक है। अब परसेंटाइल मीन क्या होता है, देखिए मैं बताया अभी, परसेंटाइल जो आपको यहाँ समझाया ना, जो ये पूरा मैं ये पूरा आपको पूरा डिटेल में समझाया, वही चीज़ यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है ना, इसको आप पढ़ लेंगे गाइस, कुछ नहीं है, इसको आप पढ़ लेंगे कि ये परसेंटेज से डिफर होता है ना, कि परसेंटाइल कितना मतलब कैसा निकालते हैं और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होगा, ये उसमें पूरा डिटेल में दिया है, आप पढ़ सकते हैं गाइस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन अपना क्या क्या था उसको स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। वी मूव अहेड। We move ahead guys, just a second।
ओके गाइस, तो अब हमारा जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे किसका क्वेश्चन गाइस। तो अपना तो हम जान रहे हैं गाइस, हमारा क्वेश्चन 3 सीरीज के हिसाब से आता है। पहला तो होगा इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। आपका दूसरा होगा आपका डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड वन इज व्हाट, कंटिन्यूस सीरीज। ये पूरा ये थर्ड तीनों सीरीज में हम क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल इसको डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे गाइस, आपको इसमें क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिएगा गाइस, एक्स दे देगा, एक्स का पूरा ये वैल्यू दे देगा गाइस, ठीक है। 21, 13, 17, 11, 19, 9, 16, 23 एंड 14, ये आपका x का वैल्यू है गाइस। अब इसमें क्या है गाइस, अगर हमको सॉल्व करना रहता है इंडिविजुअल सीरीज का, हमको क्वार्टाइल है ना, डेकाइल और परसेंटाइल सॉल्व करना है। अपने को क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड आउट ऐसा क्वेश्चन में लिखे रहेगा, फाइंड आउट Q1, Q3, D6 एंड P82, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दे देगा गाइस। ये क्या होता है, Q1 अपना होता है गाइस, क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल होता है। Q1 क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल होगा। और अपना Q3 जो होगा गाइस, Q3 इज द मिडिल, दैट इज लोअर Q3 इज द मिडिल क्वार्टाइल गाइस, क्योंकि हमने डिस्कस किया था, क्योंकि Q4 जो होता है अपर क्वार्टाइल होता है, तो ये क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल हम देख सकते हैं गाइस, लोअर क्वार्टाइल और ये फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको थर्ड क्वार्टाइल, ये रहता है गाइस, ठीक है। और डी यानी कि डेकाइल होता है गाइस, और पी होता है परसेंटाइल। तो डी देखिए मैं लिख लेता हूँ, डी होता है डेकाइल से दर्शाते हैं, पी होता है परसेंटाइल। इसमें क्या है गाइस, देखिए डी अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं ना, ये 6 दिया है, सफिक्स में कुछ भी रह सकता है, 6 रहता है, 7 रहता है, 8 रहता है, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। इसमें क्वार्टाइल में तो Q1, Q2, Q3, Q4 रहेगा, लेकिन डेकाइल में कुछ भी दे सकता है, 6 देता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ 6 लिया हूँ। ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल में भी यहाँ कुछ ले सकता है, 82 ले सकता है, 83, 84 कुछ भी ले सकता है। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना गाइस, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तब मैं इसको ऐसा लिया हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है और ये अपना क्वेश्चन है गाइस, ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें ये क्या है अपना, ये अपना से एक्स है, ये क्या बोलने से, ये अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, पूरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया। तो इसमें क्या करते हैं गाइस, सीरियल इंडिविजुअल सीरीज जब हम क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल सॉल्व करते हैं, इसको सीरियल नंबर में जमा देते हैं गाइस। क्या कर देते हैं हमको, सीरियल नंबर में, सीरियल नंबर वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, सीरियल नंबर को क्या में, असेंडिंग तो आप जानते होंगे गाइस, असेंडिंग क्या होता है, छोटा से बड़ा ऑर्डर में इस नंबर को जमाना है,
ठीक है गाइस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस एक्स का जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन जितने भी है, या इसको स्टूडेंट्स बोल लीजिए या फिर मार्क्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये जो हमारा जो डाटा का वैल्यू है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है गाइस। और ये अपना सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर कैसा होगा, कैसा गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पूरा नंबर है अपना वैल्यू, और उसका सीरियल नंबर मैं लिख दिया। अब इसको x में ले रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, वी हैव टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला वैल्यू क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा 11, तीसरा क्या होगा 13, फोर्थ क्या होगा 14, फिफ्थ होगा 16, सिक्स्थ होगा 17, एट्थ होगा 19, नाइन्थ होगा 21, फिर होगा 23। ये गाइस अपना वैल्यू, ये क्या है हम लोग अरेंज कर दिए हैं। अब इसी वैल्यू के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू है ना गाइस, ये जो वैल्यू है, अब इसी वैल्यू के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, फोकस करिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पूरे सेशन को अच्छे फोकस से देखिए, आपको अच्छा समझ आएगा गाइस। मैंने अच्छा से समझाया हुआ है हर एक चीज़ को बारीकी से। पिछले क्लास के पिछले सेशन को भी मैंने अच्छे से बताया है। अगर आप उसको गो थ्रू अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला यूज होंगे हम उसको देखेंगे। फॉर्मूलाज देखिए गाइस, अगर यहाँ पर मीडियन निकालने बोल दिए, मीडियन मीडियन यानी कि m, अगर मीडियन निकालने के लिए बोल दे इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करना, इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2 आइटम। मीडियन हम कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यानी कि इसका ये मीडियन निकालने का तरीका है गाइस। ठीक है, ये क्या n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका n+1/2 आइटम करेंगे, जो मीडियन निकालने में हम करते हैं वही चीज़ है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, कौन सा उसका साइज है गाइस। अब दूसरा ये फॉर्मूला है गाइस, आप इसको देख लेंगे गाइस। दूसरा है क्वार्टाइल वन अगर हमको निकालने बोलेगा, क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए क्या होगा गाइस, साइज ऑफ क्वार्टर। अब गाइस क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 25%। क्वार्टाइल में पहले बता रहा था 25% में डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि वो क्वार्टर है। तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 तो रहेगा गाइस, n+1/2 के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, n+1/4 आइटम। ठीक, फिर तीसरा क्वार्टाइल Q3। अब क्वार्टाइल Q3 का देखेंगे, तो 1 था तो क्या किए थे गाइस, हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे इसमें, 1 × n+1/4। 3 अब क्या करेंगे, 3 मतलब 3 × n+1/4, क्वार्टाइल 3 यानी कि 75%, 3/4 क्या होता है 75%। साइज ऑफ 3 × n+1/4, 3 × n+1/4 आइटम। ओके गाइस, और फोर्थ है अपना डेकाइल, डेकाइल उसको बोलते हैं D6।
साइज ऑफ D6 क्या होगा गाइस, इसमें भी कुछ नहीं करना गाइस, इसका फॉर्मूला है 6 इंटू एन प्लस वन, 6 इंटू एन प्लस वन बाई 10। ठीक है, क्योंकि डेकाइल है, डेकाइल तो क्या है, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे गाइस। ठीक है, 6 इंटू एन प्लस वन बाई 10 आइटम, ये हो जाएगा डेकाइल का गाइस। और P82 परसेंटाइल, P82 साइज ऑफ 82। अब देखो यहाँ पर क्या है, 82 है तो सफिक्स में 82 करेंगे, n प्लस वन बाई, ये डेकाइल था तो बाई 1/10 किए थे, परसेंटाइल था तो 1/100 कर देंगे आइटम। ये पूरा ये फॉर्मूला हो गया गाइस, ये आपके लिए यूज होगा, इसमें फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है। जैसे कि क्वार्टर 4 दे देता तो n प्लस वन आप लिखते ही, और 4 के जगह 4 इंटू एन प्लस वन हो जाता, और बाई क्या होता, क्वार्टाइल है तो 25% है तो क्या होगा, बाई 4। ठीक है, 3 इंटू एन प्लस वन बाई 4 इंटू एन प्लस वन बाई 4 हो जाता, यानी कि n प्लस वन हो जाता क्वार्टाइल 4 का। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ये पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे गाइस। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था गाइस, है ना, इसमें एक और पॉइंट जोड़ दो, इसमें मीडियन भी निकालना है, मीडियन, इसमें एक पॉइंट जोड़ दो, इसमें मीडियन भी निकालना है और इसको सॉल्व करना है गाइस। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, अब हम सॉल्व करेंगे। तो अपने को पहला क्या, मीडियन निकालना है गाइस, मीडियन, इसका फॉर्मूला क्या बताया गाइस, साइज ऑफ क्या था, n प्लस वन बाई 2 आइटम। तो इसका n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, 9 प्लस वन 10 बाई 2 कितना होगा, 5, फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम क्या, फिफ्थ आइटम। तो गाइस इसमें क्या है, मीडियन m अपना साइज ऑफ n प्लस वन बाई 2 आइटम, यानी कि n की वैल्यू, ये फॉर्मूला हो गया गाइस, ये आपका फॉर्मूला हो गया, मीडियन का फॉर्मूला हो गया गाइस, m साइज ऑफ n प्लस वन बाई 2 आइटम, ये इसका फॉर्मूला हो गया गाइस। तो इसका क्या करना है आपको, आपको इसमें इसका फॉर्मूला को याद रखना है गाइस, ये फॉर्मूला को। तो साइज ऑफ n प्लस वन बाई n क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना n क्या था गाइस, अपना n देखिए गाइस, अपना n क्या था, सीरियल नंबर अपना कितना, ऑब्जर्वेशन 9, तो 9 है अपना गाइस, है ना, अपना इंडिविजुअल सीरीज का जो था, इंडिविजुअल सीरीज का जो बात कर रहे हैं, 9 प्लस वन बाई 2 आइटम 10 बाई 2, यानी कि फिफ्थ आइटम, यानी कि 9 प्लस वन बाई
टू करें तब ये आया गाइस। तो ये अपना ये फिफ्थ आइटम आ गया गाइस। तो फिफ्थ आइटम में अपना करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? फिफ्थ आइटम में अगर हम देखेंगे तो अपना डाटा वैल्यू 16, तो यही है अपना मीडियन गाइस। सो आवर मीडियन इज 16, दिस इज द वैल्यू आंसर। मीडियन अपना 16। देखिए गाइस बहुत सिंपल है, तुरंत आंसर आता है इंडिविजुअल सीरीज में। दूसरा क्या देखना है अपने को? दूसरा देखना है गाइस क्वार्टाइल। दूसरा देखना है अपने को कुछ नहीं, क्वार्टाइल देखना है। क्वार्टाइल Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या था गाइस? क्वार्टाइल Q1 का साइज ऑफ n+1 बाई 4 आइटम, ये अपना फॉर्मूला है गाइस। ग्रीन बॉक्स में सारे मैं फॉर्मूला को रख देता हूँ। ये क्योंकि बाई 4 क्यों करेगा इस? क्योंकि मैं पहले बताया क्वार्टर है। क्वार्टर क्या होता है? 1/4 साइज ऑफ n+1 बाई 4 आइटम। तो इसमें क्या करना है गाइस? देखिए इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। n का वैल्यू क्या था गाइस? 9 + 1 10, 10/4 कितना होगा? 2.5 आइटम। तो गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका है। इसमें 2 सेकेंड आइटम प्लस 0.5 आइटम। ठीक है गाइस, चलिए समझाता हूँ इसको। तो सीरियल नंबर 2 में अपने कौन सा वैल्यू लाई कर रहा है गाइस? 11 लाई कर रहा है। 11 लाई कर रहा है और 2.5 बोलने से क्या होगा? 2.5 क्या होगा गाइस? 2.5 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2.5 अपना लाई किसके बीच करेगा? 2 और 3 के बीच में करेगा, है कि नहीं गाइस? 2 और 3 के बीच में करेगा। तो वही चीज़ है गाइस। तो इसमें क्या करना है? 2.5 वैल्यू के लिए 13 - 11 को और इंटू 0.5 कर देना है। यही हमारा फॉर्मूला है, ताकि ये 2.5 आइटम का आ जाए गाइस। तो क्या था गाइस इसका? 2 का कितना था अपना? 13 था, प्लस 0.5 इंटू 13 - 11 कितना आ गया? 13 - 11 2, ट्वाइस ऑफ 0.5 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 13 + 1 14। 14 इज द क्वार्टाइल 1। ये हो गया आंसर। 14 इज द क्वार्टाइल 1। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा गाइस। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, कुछ गलती कर लिया हम। सेकंड आइटम अपना 11th है गाइस। देखिए यहाँ पर एक गलती कर दिए। सेकंड आइटम अपना 11 है, तो मैं यहाँ 13 जो ले लिया हूँ ये गलत है। ठीक है, आप इसको सुधार लेंगे। सेकंड आइटम अपना 11 है, तब 13 - 11 करेंगे कितना होगा? 2, 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 1। 11 + 1 कितना होगा? 12। तो 12 इज द आंसर गाइस। 12 इज द आंसर। क्वार्टर 1 आया अपना 12। अब क्या करेंगे? थर्ड क्वार्टाइल Q3। क्वार्टाइल Q3, इसका फॉर्मूला क्या था गाइस? साइज ऑफ n+1 बाई 4 इंटू 3, क्योंकि 3 है सफिक्स में आइटम। तो अपने n+9 + 1 10/4 2.5, 2.5 इंटू 3 कितना होगा? 9 + 1 इंटू 3/4 करो। 10, 10 इंटू 3 30, 30/4 कितना होगा? 7.5 आइटम। 7.5 आइटम। तो इसमें कैसा करेंगे हम लोग? 7th आइटम प्लस 0.5 आइटम गाइस। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। 7th आइटम क्या था अपना? 19 था, और 19 और 21 यानी कि 7 और 8 के बीच में आएगा। तो 21 - 19 है ना, 19th आइटम है। 19 प्लस 21 - 19 इंटू 0.5। तो 19 और 21 कितना होगा गाइस? गैप कितना है? 2 का। 2 का गैप है। 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 1। 19 + 1 20। दिस इज द 20। This is the quarter 3 value guys. This is what
Q3 वैल्यू। देखिए गाइस कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है, फॉर्मूला बस याद रखना है आपको और निकालने के तरीके, मेथड को, थोड़ा कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना है, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस। अपना क्वार्टाइल 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे गाइस अपना डेकाइल और परसेंटाइल कैसा निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में, है ना। डेकाइल दे दिया है, डेकाइल निकालो D6। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, साइज ऑफ n+1 बाई n+1 डेकाइल है और 6 सफिक्स इंटू 6 बाई 10 आइटम, बस डेकाइल है तो बाई 10, तो कितना होगा गाइस 9 + 1 इंटू 6 बाई 10, 10 इंटू 6 बाई 10 कितना होगा 6। सिक्स आइटम अपने को देखना है, तो डेकाइल में सिक्स आइटम कौन सा है, सिक्स आइटम है अपना 17, तो 17 अपना आंसर हो जाएगा, डेकाइल 17, this is the answer guys. Now percentile, percentile P82, परसेंटाइल क्या होगा, साइज ऑफ n+1 इंटू 82, क्योंकि सफिक्स अपना 82 है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटाइल है, आइटम हो गया। अब 9n क्या, 9 + 1 10, देखो 9 + 1 गाइस से कुछ कैलकुलेशन जो आप अपने माइंड में ही करेंगे, इतना लिखेंगे तो फिर टाइम आपका नहीं बचता है, इसलिए ना पूरा माइंड कैलकुलेशन करेंगे। 9 + 1 10, 10 बाई 10 कितना होगा 82 बाई 10 इज इक्वल टू 8.2 होगा, 8.2 आइटम, तो क्या 8th आइटम प्लस 0.2 आइटम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन अपना सीरियल नंबर 8 में क्या है, 21 है और 8.2, 8 और 9 के बीच में 23 - 21, तो कितना है 21 प्लस 0.2, 23 - 21 कितना होगा 2, 2 इंटू 0.2 0.4, फिर 21.4, तो अपना परसेंटाइल P82 कितना आया, दैट इज 21.4। This is the answer guys, this is the answer, this is the answer guys, and this is the our formula जो ग्रीन ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, this is your formula guys, this is the formula, okay। ठीक, हम लोग इंडिविजुअल सीरीज पूरा डिस्कस कर लिए गाइस। अब हम देखेंगे क्या आपका डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। अब अपना डिस्क्रीट सीरीज है, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यूस सीरीज में जाएंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है गाइस, हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या है फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी उतारते हैं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उतारते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, एक्स डाटा वैल्यूज दे देगा, क्या क्या दे देगा, सपोज 8 दे देगा, 12, मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, 8 12 20 25 25 30 है ना 40, अब उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेगा गाइस। फ्रीक्वेंसी क्या है 9 16 28 28 46 28 46 46 फिर 20 और ये 10, ये अब इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स और एफ, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने आंसर नोटबुक में निकालना रहेगा। तो मैं इसका तरीका तो बता चुका हूँ पिछले क्लास में, अगर जिसने देखा है उसको तो समझ आ गया होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ गाइस। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो 0, 9 + 0 0, 16 + 9 25, इसको क्या है क्रॉस ऐड करते जाएंगे, 25 + 28 ये हो जाएगा अपना 53, है ना, 53 और 46 ये हो जाएगा अपना 93, 99 और 20 ये हो जाएगा 119, 119 और 10 कितना हो जाएगा 129। तो अपना ये जो है एन यहाँ होता है फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 129।
ठीक है, ये अपना 129। तो ऐसे ही ये क्वार्टाइल में क्या बोल देगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट Q1 यानी क्वार्टाइल 1, Q3, है ना, तो Q3 एंड डेकाइल, डेकाइल में कुछ भी दे सकता है आपको 6, या परसेंटाइल देगा कुछ भी 91, एंड मीडियन, ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आपको सॉल्व करना है। अब डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला कुछ नहीं है गाइस, है ना, कुछ नहीं है उसमें फॉर्मूला, और डायरेक्ट आपको सॉल्व करना रहता है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज और आपका इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं है, सब फॉर्मूला सेम है, बस आपको क्या है, सॉल्व करना है। तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, उसमें डायरेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि कोई फार्मूला है नहीं कुछ नया, जो फार्मूला इंडिविजुअल में वही आपका, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज में, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्यों की अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो अपने को पहला क्या है, मीडियन, साइज ऑफ n+1, n अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ठीक, अब n+1/2 आइटम को कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ n+2, n क्या है गाइस, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे ही लेते हैं। इसमें क्या था, हम पूरा टोटल वैल्यू को काउंट कर देते थे, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। मैं अपना डिस्क्रीट सीरीज में n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ f, तो एफ एन अपना कितना आया था, 129 आएगा था, 129 + 1/2 यानी कि 130/2, 132/2 कितना आएगा, 65th आइटम। तो अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, 65th आइटम लाइस इन, कहाँ लाई करेगा, दिस वन, ये रहा, 65th आइटम लाइस इन द 99। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिक्सटी फिफ्थ आइटम lies in cumulative frequency of 99, hence उसके बेस होता है डाटा वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेस है डाटा वैल्यू, hence मीडियन कितना आएगा अपना, hence मीडियन कितना आएगा 25, our median is 25 guys। This is our answer and this is our formula। अब वैसी Q1 निकालना अपना, क्वार्टाइल 1 निकालने का क्या था, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो क्या करेंगे, n+1 129 + 1/4 130/4 कितना होगा, 32.5। तो 32.5 कहाँ लाई करेगा, 32.5 लाई करेगा जिसमें it lies in the 53 in the cumulative frequency, then corresponding उसका वैल्यू जो होगा 20, base 20, this is the value of quartile 1। okay guys, 32.5 lies in what, lies in cumulative frequency 53, hence the quarter 1 value क्या था guys, 20। ठीक है, hence quarter 1 value था 20। this is the answer। ठीक है गाइस, अपना क्वार्टर 1 आ गया, क्वार्टाइल 1 आ गया। अब क्या हुआ,
अब क्या बचेगा, क्वार्टाइल 3, डेकाइल 6 और परसेंटाइल 91। इसको अब पुट करना है गाइस। इसका क्या था, साइज ऑफ, अब साइज ऑफ 3 इंटू n+1 n+1 बाई 4 आइटम। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, 3 इंटू n+1 यानी कि 130, 130/4। अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आएगा, 97.5 आइटम। ठीक, 97.5 आइटम, 97.5 आइटम कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा 99 में। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू 25 होगा। तो आवर क्वार्टाइल 3 97.5 item lies in cumulative frequency 99. Hence, quartile 3 is equal to 25. This is our answer. अब डेकाइल देखेंगे गाइस। साइज ऑफ 6 इंटू n+1 और डेकाइल है तो 10th आइटम, तो कितना होगा गाइस, 6 इंटू n+1 129, 130/10, 13 6 78, 78 आइटम। अब बताओ 78 आइटम कहाँ लाई करेगा, 78 आइटम इसी में लाई करेगा, सेम 99 में ही लाई करेगा। 25, तो इसका आपका डेकाइल 6 भी क्या हो जाएगा, हैंस डेकाइल 6 इज 25। ठीक, अब परसेंटाइल 91 का क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला, साइज ऑफ 91 इंटू n+1 बाई 100 आइटम। ठीक, ये फॉर्मूला है आपका। अब पुट कर दो 129 + 1 130/100, 91 इंटू 130/100 कितना हो जाएगा, 13 91, 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा इट इज 117 है ना, 13 9 जा 1170 एंड 13 1 जा 13 है ना, तो कितना होगा 8 है ना, 8 1183, 39 से कितना होगा 1170, 13 13 1 जा 13, तो अपने कितना आएगा 1183। तो अवर 1183 अपॉन 100 था ना, क्योंकि परसेंटाइल था, बाई 10 बचा है, तो कितना होगा 118.3 आइटम। ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा कहाँ, ये 191 से 100 से 119 के बीच में लाई करेगा, तो इट लाइज इन हियर। ठीक, it is lies in 118.3, it is lies in the cumulative frequency of 119, so its correspond value, base value is 30, तो अपना डेकाइल हो जाएगा, परसेंटाइल P91 हो जाएगा। आइटम this item lies in cumulative frequency of 1119, hence परसेंटाइल 91 इज द वैल्यू। क्या होगा परसेंटाइल 91 वैल्यू, क्या होगा गाइस, क्या होगा आप ही बताइए, 30, इसका क्या होगा 30। दिस इज द आंसर गाइस। ठीक है गाइस, तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें,
हमने मीडियन निकाला, क्वार्टर वन निकाल लिया, इसका 25 आंसर आया, क्वार्टर वन का 20 आंसर आया, और क्वार्टाइल 3 का अपना 25 आया, डेकाइल का निकाले 6 का जो कि 25 आया, 91 का निकाले परसेंटाइल तो उसका आंसर आया P91 इज इक्वल टू 30। ये उसका फॉर्मूला है और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमने पूरा निकाल लिया, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, है ना, डेकाइल, ये सब पूरा वैल्यू हम डिस्क्रीट का सॉल्व कर दिए। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा डिस्क्रीट हो गया अपना ख़त्म। अब करेंगे हम कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज देखेंगे उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा क्योंकि मीडियन उसमें अपना जो अपना निकालते थे ना, मीडियन जैसा फाइंड आउट करते थे, कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला था जो L+n/2 माइनस CF/F इंटू आई, तो वही टाइप का इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। इसको अच्छा ध्यान से देखिएगा इस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज आप देखेंगे, कंटिन्यूस सीरीज अच्छे से आप नोट्स बनाते जाइए गाइस, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छा से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज अब कैलकुलेट क्या आपको, है ना, क्या दे देगा क्वेश्चन में, सपोज मार्क्स दे देगा, है ना, ये मार्क्स दे दिया, ठीक। अब उसमें क्या दे देगा, इंटरवल देता, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में इंटरवल आएगा ही, 0 से 10, 10 से 20, 20 से अपना 40 दे देगा, है ना, 40 से 60 दे देगा, 60 से 80 दे देगा, फिर इसको दे देगा अबव 80, है ना, ऐसा दे दिया आपको क्वेश्चन में मार्क्स। उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा एफ, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या दे देगा आपको, 8, 10, 22, 25, 10 और 5, ये दे दिया करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है गाइस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकालते हैं। अब देखिए गाइस, इतना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। और क्वार्टाइल अगर, हाँ, और एक क्वेश्चन में ऐसा देगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्वार्टाइल Q1, Q3 and decile D2 and परसेंटाइल 90, ये दे देगा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में मार्क्स दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा। ये तीन चीज, ये कैलकुलेट करने का दे देगा, मार्क्स देगा, फ्रीक्वेंसी देगा। फिर जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप मार्क्स का कॉलम बनाना, फ्रीक्वेंसी का बनाना, फिर क्यूमुलेटिव का बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब आप ऐड ऑन कर दो, 8, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा, 65, 65 और 10 कितना होगा, 75, 75 और 5 कितना होगा, 80, ठीक है गाइस। एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आप फ्रीक्वेंसी का सम ही लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड दे दिया तो फ्रीक्वेंसी का ही हम समेशन लेते हैं। समेशन कितना आएगा अपना, 8 + 10 + 22 + 25 + 10 + 5 इज इक्वल टू 80। तो अपना एन कितना आ गया, अपना एन कितना आ गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 80, ठीक है। ये बनाएंगे। अब अपने को काम करना है। अब इसमें आपको दे देगा अब आपको दे देगा जैसे कि कैलकुलेट करो क्वार्टाइल, ठीक है। अब मीडियन कैलकुलेट करने तो मैं सिखाया हूँ ना गाइस, अब मीडियन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको मीन मीडियन मोड में कैसे निकालते हैं, उसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताया था और कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके आप देख लीजिए, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालना है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मेरे पिछले वीडियोज़ में। अब मैं यहाँ सिखाऊंगा क्वार्टाइल कैसे निकालना है, ठीक है। Q1 कैसे निकालोगे, साइज ऑफ
n/4। इसमें +1 नहीं लेना है गाइस, n/4 लेना है आइटम। ये होता है क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला। ठीक ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से आइटम निकाल लोगे आप। आइटम निकालने के बाद वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे अपनों, एन एल प्लस n/4 की जो वैल्यू आएगी माइनस सी एफ क्या था गाइस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो करस्पॉन्डिंग आएगा उसके अबव वाला वैल्यू लेना है। इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया था गाइस पिछले क्लास में, अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। यहाँ पर पुट ऑफ कर दोगे तो अपना जो भी वैल्यू था अपना जो भी वैल्यू था वो अपना क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखेंगे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का। इसमें भी कुछ नहीं, साइज ऑफ क्या करेंगे, 3 सफिक्स है तो 3n/4 आइटम, कुछ नहीं करना है। अब इसी को यहाँ पर पुट कर देना है, क्वार्टाइल 3 l प्लस लोअर लिमिट 3n/4 माइनस सी एफ डेक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये हो गया अपना क्वार्टाइल 3। ठीक, डेकाइल 2, ये अपना डेकाइल हो गया। डेकाइल में क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ 2 सफिक्स में है n। अब ये डेकाइल है गाइस तो क्या कर देंगे बाय 10, है ना, 2/10 आइटम। उसमें फिर वही है, फिर डेकाइल में क्या कर देंगे, डेकाइल फाइनल डेकाइल निकालने के लिए क्या करेंगे, l ले लेंगे प्लस लोअर लिमिट 2n/10 का वैल्यू 2n/10 का वैल्यू माइनस, प्लस नहीं आएगा सॉरी माइनस आएगा, माइनस सी एफ डेक्स उसके जस्ट अबव वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इनटू आई। ये हो जाएगा डेकाइल का। बहुत इजी फॉर्मूला को आप अच्छा से याद रखना गाइस, मैं बताते जा रहा हूँ, ब्रैकेट बनाते जा रहा हूँ। भले मेरी राइटिंग इसमें अच्छी नहीं बन पा रही है लेकिन मैं इसको अच्छे से अपने वर्डिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो आप इसको अच्छा से ब्रैकेट में बना के अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है, बाद में आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है गाइस। डेकाइल हो गया। अब क्या था, परसेंटाइल था, परसेंटाइल। ठीक है, ये सफिक्स वैल्यू जो भी रहेगा उसका मल्टीपल होगा गाइस, याद रखना। अपना सफिक्स वैल्यू से आप घबराइए मत, अपना जो अपना वैल्यू होता है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, फंडा है, उसको रखिए और सफिक्स साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब P90 यानी परसेंटाइल 90 कितना होगा, साइज ऑफ, ठीक, साइज ऑफ 90 सफिक्स था इंटू n हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका है गाइस, 90 इंटू n, परसेंटाइल है तो कितना होगा बाई 100 आइटम, सिंपल। ये अब इसका कितना होगा, परसेंटाइल अगर हमको निकालना है 90 का तो क्या करेंगे, L प्लस 90n/100 माइनस सी एफ डेक्स माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये होगा अपना P90 वैल्यू। अब क्या है गाइस, सब फटाफट हम अपने वैल्यू में, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, अपना आंसर आते जाएगा। अब देखिए गाइस, क्वार्टर 1 का क्या था, साइज ऑफ क्वार्टर 1 क्या था अपना, साइज ऑफ n/4 आइटम। तो अपना गाइस क्या था, n का वैल्यू हमने निकाला था,
एन का वैल्यू देखिए यहाँ पर मैंने क्या निकाला था 80, तो वही लिखेंगे 80/4। 80/4 कितना होगा 20th आइटम, 20th आइटम, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे क्वार्टर लोअर लिमिट 20th आइटम है ना, 20th आइटम अपना का। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, जो आइटम आता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसका मिलाते थे, किस में लाई करेगा। अब किस में लाई करेगा गाइस, देख ली यहाँ पर लाई करेगा ये 19 से 40 के बीच में, ये यहाँ पर 19 से लेकर 40 यहाँ पर ये लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही हम लोग क्या है लाइक कहाँ लाई करेगा वो देखते थे, लेकिन वही अपना इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लेके उसमें सीरियल नंबर से हम चेक करते थे। इसमें क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है वो देखेंगे। ये लाई करेगा अपना 40 में, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपना ये लोअर लिमिट आ गया, ठीक, और ये अपना फ्रीक्वेंसी आ गया। अब वही करना है गाइस, क्या था उसका फॉर्मूला, L प्लस n/4 माइनस CF डेक्स बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब सीधा सीधा वैल्यू आप पुट करते जाओ। लोअर लिमिट अपना क्या आया, अपना लोअर लिमिट आया 20, और देखिए गाइस CF डेक्स कितना हो जाएगा 18। लोअर लिमिट अपना कितना आया, पुट ऑफ का 20 n/4 का वैल्यू कितना आया गाइस, n/4 का 20th आइटम है ना, और CF डैश क्या होगा उसके जस्ट अबाउ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके जस्ट अबाउ कितना है, वैल्यू है अपना 18। और क्या बचा, फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्ड कितना आ रहा है गाइस, फ्रीक्वेंसी आ रहा है अपना 22। बस उसको अब पुट करना है। क्या हो गया ये 20 प्लस n/4 20 माइनस CF डेक्स कितना अपना 18 बाई एफ कितना है 22 इंटू इंटरवल। अब इंटरवल क्या है इनके बीच का, 20 माइनस 40, इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 40 माइनस 20 कितना है 20, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो गाइस, तो आपका सॉल्व करने से कितना आएगा 21.82। दिस इज द Q1 वैल्यू आंसर, दिस इज द Q1 वैल्यू। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे Q3। तो अपना Q3 देखेंगे गाइस। Q3 क्या हो गया, 3n/4 आइटम, साइज ऑफ 3n/4 आइटम, तो n कितना था अपना गाइस 80, 3 इंटू 80/4 कर देंगे, 60th आइटम आया। अब कुछ नहीं, इसको फॉर्मूला में पुट करना है, L अपना 60th आइटम, इसको क्या करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है गाइस। तो करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे अपना कितना आ रहा था 60 आइटम किस में आएगा, 8 में नहीं हो सकते, 18 में, 40 में, यहाँ लाई करेगा, ये इसमें लाई करेगा गाइस, इसमें, ठीक है। तो इसमें लाई करेगा तो अपन क्या करेंगे, तो 60 आइटम में उसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 40, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अपना हो जाएगा 25, फ्रीक्वेंसी अपना हो जाएगा 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट अबव वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, करस्पॉन्ड 40 होगा। और उसके बाद अपना लास्ट वाला क्या देख रहे हो आप, लास्ट वाला आई, उनके बीच के इंटरवल का डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल 20। ये अपना Q3 हो गया। अब वैल्यू पुट करना है गाइस, L प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। 3n/4 कितना होगा, एल लोअर लिमिट कितना है 40 प्लस 3n/4 कितना है 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 बाई फ्रीक्वेंसी कितना अपना 25 इंटू इंटरवल कितना क्लास इंटरवल 20 गाइस। ये अपना पूरा वैल्यू हमने पुट कर दिया गाइस। अब इसका आंसर कितना आ रहा है 56। दिस इज द Q3 आंसर। ये हो गया Q3 आंसर गाइस। ये होता है तरीका इस चीज को सॉल्व करने में। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी है, लेकिन आपको मैंने मेरे समझाने के बाद आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट ऑफ करना है गाइस और वैल्यू करस्पॉन्डिंग में निकालना है। अपना Q3 हो गया। अब डेकाइल हो गया। ठीक, डेकाइल निकालना है D2। डेकाइल निकालना क्या था इसका फॉर्मूला, साइज ऑफ 2 इंटू n/10। ये था फॉर्मूला आइटम। अब n का वैल्यू अपन क्या दिए थे 80। 2 इंटू 80/10, 10 एट द 80, 8 टू द 16, 16th आइटम है। ठीक है, अपना आइटम करस्पॉन्डिंग क्या देखना है, 16th आइटम देखना है कहाँ लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 8 में नहीं, 18 यहाँ लाई करेगा गाइस, यहाँ 18 वाले में लाई करेगा, है ना। 9 से 18 जो वैल्यू होगा 9 से 18 उसके में लाई करेगा, क्यूमुलेटिव 18 वाले में ये लाई करेगा गाइस। तो इसका लोअर फ्रीक्वेंसी अपना 10 हो जाएगा। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी अपना 10 हो जाएगा गाइस। और लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट 10 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा। और उसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसका आया उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 8, है ना। अब उसको वैल्यू को लिख लेते हैं। अपना लोअर लिमिट कितना आ गया गाइस। लोअर लिमिट देखिए ये 10, मैं 10 लिख दूंगा। अपना फ्रीक्वेंसी कितना आ गया गाइस, फ्रीक्वेंसी अपना आ गया 10, यहाँ मैं 10 लिख दूंगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड ऊपर वाला कितना आ गया 8, CF डेक्स कितना आया 8। अब आई कितना आया गाइस, उनके बीच इंटरवल का गैप 10 और 20 का गैप कितना होगा 10 होगा गैप। ये हो गया 10। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू L प्लस 2n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। अब L का वैल्यू लोअर लिमिट 10 है, प्लस 2n/10 का वैल्यू अपन निकाल लिए 16 माइनस CF डेक्स का वैल्यू 8 हो गया, अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 10 है, I का वैल्यू कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे गाइस। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 16 माइनस 8, 8/10, 8/10 से 10 कट गया, 10 प्लस 8 18। तो आवर डेकाइल वैल्यू इज 18। दिस इज द आंसर। Now percentile P90 इसका निकालना है। साइज ऑफ 90 इंटू n/100, ये कितना होगा 90 इंटू n कितना था गाइस 80/100। क्या गाइस, जो वैल्यू है ना इम्पोर्टेंट, उसको दिमाग में रखिए गाइस, ताकि क्या स्पीड बनाने में स्पीड बढ़ेगा। आपको बार बार क्वेश्चन में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कट जाएगा 9 8 72। ओके, 72 आइटम। अब इसमें क्या करना है, 72 आइटम कहाँ लाई करेगा, अब इसको देख लेते हैं। 72 अपना लाई करेगा यहाँ पे 75 वाले में। कहाँ करेगा 75 में लाई करेगा ये। तो इसका लोअर लिमिट 60, फ्रीक्वेंसी 10, है ना, उससे अबव वाला 65। अब मैं करस्पॉन्डिंग में वैल्यू पुट कर देता हूँ। एल क्या है गाइस, उसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपना 60 हो जाएगा, है ना। और उसका फ्रीक्वेंसी कितना था अपना
फ्रीक्वेंसी देख लेंगे 10 था, फ्रीक्वेंसी 10 था, सी एफ डेक्स कितना था अपना 65 था। अब इंटरवल चेक कर लेंगे, इंटरवल कितना था अपना 60 और 20 का गैप है क्लास इंटरवल है 20। अब इसको कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर देना है एल प्लस 60 प्लस यहाँ पर कितना था अपना 90n/100, 90n/100 का वैल्यू कितना आया 72, 72 माइनस सी एफ डेक्स कितना आया 65 अपॉन व्हाट, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 इंटू आई कितना आएगा 20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको 72 माइनस 65 कितना होगा 65 5 70, 72 7 7/10, 10 7 2 जो 7/10 होगा, 10 से 2 7 2 जो 14, 60 प्लस 14, 60 प्लस 14 कितना होगा 74, 319 का वैल्यू हो गया 74। दिस इज द आंसर। तो हम लोग गाइस परसेंटाइल निकाल लिए, इधर आप देख रहे हो डेकाइल निकाल लिए, ठीक, ये आपका क्वार्टाइल निकाल लिए, ये आपका क्वार्टाइल 1 निकाल लिए, है ना। हम सभी वैल्यू यहाँ पर जो जो फाइंड करने बोला था निकाल लिए गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर है ना, मैं पूरा आपको जितना भी मैं मेरे से हो सके मैंने पूरा आपको डिटेल में, पूरा डिटेल में आपको सॉल्यूशन दी है, डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है एक, आप प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेशन अच्छा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, फार्मूला को अच्छे से पुट ऑन करिए, अच्छे कॉपी में बना के रखिए, इससे क्या आपको रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू गाइस, मैं आई होप यू लाइक दिस सेशन। ये सेशन ज़रूर बड़ा हो गया गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा था, तो ये आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इग्नो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी नया सेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की ज़रूरत है तो इस दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल बैक कीजिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रीच आउट करेगी और आपको प्रोवाइड कराएगी गाइस। अगर आपको कुछ भी गैस पेपर की ज़रूरत होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाके उस क्लिकेबल लिंक से आप देख सकते हैं। तो ऐसे जुड़िए रहिए गाइस लास्ट तक, और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए और सभी वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कीजिए गाइस, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, कल हम फिर मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक को लेके। थैंक यू गाइस।